समाज को बांटने में जो मेरी भावना है, जो किसी की भावना को मैं नहीं कह रहा, जो मेरी भावना अंदर के अंतरात्मा की मेरी आवाज है। हमें जो बांट रहे आजकल के राजनीतिक संगठन है, जो नेता हैं, ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं और हमें आपस में बांट रहे हैं। किसी मंदिर को खोलने से अच्छा और आज़ादी की लड़ाई की नींव को खोला जाए तो पता लगेगा कि हमारा कितना आपस में प्यार है, कितना हमारा मतलब हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं जो बेमिसाल है। संसद के जरिए से इंशाल्लाह वही दौर वापस आएगा। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज जो मैं ख़बर और तस्वीरें और वीडियोस जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो आज के दौर में सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं और सबसे खूबसूरत वीडियोस हैं। वो क्यों हैं उसकी ज़रा सी झलक आपने शुरू में देखी, लेकिन आगे इस पूरी डिटेल के साथ आपको सारी वीडियोस हम दिखाएंगे एक एक करके। लेकिन उसके बाद ये समझिएगा कि वीडियोस जो तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल हैं। और आज के दौर में ऐसी पहल करना और ऐसे एक अच्छी और मस्बत फ़िज़ा बनाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ लगातार देश की फ़िज़ा में देश के एनवायरनमेंट को परागंदा और पॉल्यूटेड बना दिया गया है, कुछ शरारती तत्व कह लीजिए या उस तरह के लोग जो छोटी मानसिकता रखते हैं या गंदी मानसिकता रखते हैं, उनके जहर उनके लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। आप ये वीडियोस देखिए सारी कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद की जो मिसाल है, हिंदू मुस्लिम का जो गठबंधन है, किस तरह से उसको मजबूत करने के लिए एक अच्छी पहल की गई है। आप ये सारी वीडियोज़ देखिए। मेरा नाम है कुंवरपाल सिंह सिसोदिया, आपके यहाँ बाबरपुर में रहता हूँ। मेरा अपना काम है सिक्योरिटी का। छोटे बच्चे का गंदे नाले का स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो है। बड़ा लड़का मेरा है, इसमें फाइनेंस कंपनी में लगा था। मतलब पाप धुलवाने का इंतजाम कर रखा है। माफ करेगा वही तो धोएगा। परिचय तो ये हो गया। अब मुझे जो इस कमेटी से जुड़ा, हमारे आसिफ खान है, इनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले से है। मास्टर जी से बहुत पहले से मुलाकात है। हम पार्कों में मिलते थे, पार्कों में भी हमारी यही गपशप होती रहती थी। आज तक मैंने ये अपने में या मास्टर जी के मन में या खान साहब के मन में ये भेद नहीं जाना कि ये मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, ये कौन है, ये कौन है। अब बहुत से भाई लोगों ने, हमारे मौलवी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब हम पैदा होते हैं, ना हम हिंदू पैदा होते हैं, ना मुसलमान पैदा होते हैं, ना हम ईसाई पैदा होते हैं, ना हम क्रिश्चियन पैदा होते हैं, ना हम और अदर कास्ट में कोई पैदा ना होता है। एक इंसान पैदा होते हैं, एक मानव के रूप में हम पैदा होते हैं। जब हम जो दूध पीने लगते हैं, खाना शुरू करते हैं, चलना सीखते हैं, तभी हमारे मन में ये भावनाएं पैदा करी जाती है कि तू मुसलमान है, तू हिंदू है। ये हमें हमारे समाज से हमें मिलती है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। तो हमें अपने समाज को ये बदलना होगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, सब इंसान हैं, सब मानव हैं। ईश्वर ने, उस परवरदिगार ने हमें एक मानव के रूप में पैदा किया है, न कि हिंदू न कि मुसलमान के रूप में। यदि उसने जब हमें एक इंसान के रूप में पैदा करा है, तो क्यों हम अब अपने समाज को बांट रहे हैं इस धर्म के पीछे? ठीक है, जिसका जो धर्म है वो उसको स्वीकार करे और उसका अमल करे, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करे और उसकी इबादत करे। लेकिन दूसरे के धर्म पर कीचड़ उंगली न उठाए, किसी के धर्म पर कीचड़ न उछाले, किसी के मजहब पर उंगली न उठाए, किसी के धर्म स्थल पर कीटा कसी करे, किसी के धर्म स्थल को बुरी नज़र से न देखें। ये सब, ये तो मस्जिद है, इसमें तो मुसलमान
हमें क्या होना? अरे वो धार्मिक स्थल है, वो परवरदिगार का घर है, मंदिर है, वो एक ईश्वर का घर है, न कि इंसान का। बनाया इंसान ने भले ही, लेकिन तुम्हें इबादत किसकी होती है? ईश्वर की, परवरदिगार की। तो हम क्यों, जब ईश्वर के मन में हमें बनाने में कोई भेद नहीं था, तो हम क्यों अपने मन में भेद पैदा करते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान? तो हमें, जैसे ईश्वर ने हमें पैदा करा है, मानव बना के पैदा करा है, तो हमें मानव ही रहना चाहिए, न कि हमें हिंदू या मुसलमान बनना चाहिए। किसी मंदिर मस्जिद को खोलने से अच्छा अगर आज़ादी की लड़ाई की नींव को खोला जाए तो पता लगेगा कि हमारा कितना आपस में प्यार है, कितना हमारा मतलब हिंदुस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं जो बेमिसाल है। और उन्हीं चीज़ों को अगर हम याद करके अपने उसी ढर्रे पे अपने सिस्टम को चलाएं और अपने भाइयों के प्रति अंदर झांक के देखें कि वो हम थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। आज हम जो है ना, जो अच्छा दौर है, जो अच्छा सिस्टम है, उसको नहीं ऑपरेट करते। हम वो चीज़ को दिखाते हैं और वो चीज़ देख पाते हैं जो नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा है। तो हमें सब लोगों को सिर्फ प्रयास ये करना है कि लोगों को अच्छा दिखाने का प्रयास करना है कि भाई एक मुसलमान हिंदू भाई की कैसे मदद करता है, एक हिंदू भाई मौका पड़ने पर मुसलमान भाई की कैसे मदद करता है। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, 40 साल हो गए मुझे कांग्रेस सेवा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बहुत मित्र हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समाज के। अब मैं जब भी व्हाट्सएप और फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ तो जब भी इसके अंदर कोई ऐसे सीन आती हैं, पिक्चर्स आती हैं जो व्हाट्सएप डालते हैं, कोई मुसलमान का लड़का हैंडपम्प चला रहा है, हिंदू पानी पी रहा है, गाय भी बचा रहे हैं, लेकिन हम उसको उल्टा दिखाने का जो प्रयास करते हैं। पिछले जो 10-12 साल में हमारा माहौल खराब हुआ है, तो हमने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि उनको पॉजिटिव दिखाने का प्रयास करना है। गलत 100% कभी कुछ नहीं ठीक हो सकता, कुछ गलत भी है, कुछ कई जगह आदमी मिसगाइड भी हो जाता है। तो हमने प्रयास ये करना है कि उसे ठीक किया जाए और जो ठीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो कि वास्तव में इंसान इंसान है, भाई भाई के काम आता है। और धर्म और जात पात तो सब प्रभु की देन है, अल्लाह की देन है, सब उन्होंने दिया है। और वो जो अपने धर्म पे जिस ढंग से चल रहा है उसके अंदर हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम तो सरकारों से भी अनुरोध करते हैं, धर्म के ठेकेदारों को धर्म के काम के लिए छोड़ दिया जाए, चाहे वो कोई सा भी धर्म के काम कर रहे हों, और उनके सहयोग किया जाए, उनके अंदर इंटरफेयर ना किया जाए, और भाइयों के अंदर एक दूसरे के प्रति अपना जो है प्यार भाव जगाने का प्रयास करना चाहिए। और मेरे जहाँ भी सहयोग जो होगी, मैं और मेरी टीम आशिफ खान जी के नेतृत्व में आपको वही चौबीस करके खड़े मिलेंगे जहाँ आप अपने आदेश पड़ोगे, जहाँ मेरे से वही हुक्म करोगे। संसद के जरिए से इंशाल्लाह वही दौर वापस आएगा। बिल्कुल हमारे कायद मोहतरम मौलाना सैयद महमूद हसन मदनी दावत बरकातुहू ने ये कदम तो अब से तकरीबन 5 साल पहले उठाया था। ताल कटोरा स्टेडियम में वो मीटिंग की थी, और उस मीटिंग का सबसे अहम लुब्ब हमने 2 बातें रखी थी कि मतभेद होते हैं, घरों के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, पड़ोसी में भी होते हैं, आपस में भी होते हैं। मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और ये मनभेद आज जगह जगह पर सुनो, आज कन्याओं पर अत्याचार है, तरह तरह की परेशानी, छोटा बड़ा हर एक आदमी परेशान सा नजर आता है। वह देश की परेशानी में चल रहा है, ये महसूस होता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इस भावना सम्मेलन बहुत ज़रूरी था। ये शुरुआत हुई है, इंशाअल्लाह अब ये शुरू हो गया है। हमें उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि जमीयत का ये कदम और मुस्तहसन कदम, आपके कदम और हमारे कदम मिल कर चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो दौर वापस आएगा जैसा दौर अब से 25-30 साल पहले था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, मैं उस इलाके से हूँ जहाँ ये मुस्तफाबाद, शिवबिहार, करावल नगर, वो इलाका हमने और आपने अपनी आंखों से देखा है। जमीयत ने किस तरह बिना किसी भेदभाव के सिर्फ इंसानियत, ये खिदमत ही इंसानियत के ऊपर ही करती है कि बिना किसी भेदभाव के किस कदर मदद की है। और इस शिवबिहार को बना करके माशाअल्लाह ऐसा ही खड़ा कर दिया जैसा कि पहले था। मैंने वो नरेश जी को देखा, बिल्कुल ऐन वक्त पर जब झगड़ा चल रहा था उस वक्त चल ही रहा था। मैंने उनको देखा कि बुजुर्ग हैं हमारे, कितने लंबे लंबे आंसू उनकी आंखों में थे, और उनको गले लगाया हमारे फांसी में अमूमी साहब ने, मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी साहब ने। और इसी तरीके से एक और बूढ़े को देखा, इधर मुस्लिम है इधर गैर मुस्लिम है, लेकिन दोनों की बात सिर्फ ये थी कि हम कुछ भी हो जाए हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे।
उनकी देखिए कितनी उनके अंदर कितना जज्बा था कि हम यहाँ रहेंगे, बुज़ुर्ग हैं तो ये हमारे नौजवान भी हमसे मोहब्बत करने वाले होंगे। तो जो हमारे दिलों के अंदर ये जज्बा होगा बिला किसी भेदभाव के, तो इंशाअल्लाह ये कदम हमारा बढ़ेगा और बढ़ रहा है, और इंशाअल्लाह अब ये शुरू हो गया है। आप बस आपके और हमारे कदमों के मिलने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम मिल गए, इसी तरीके से इंशाअल्लाह चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। चले आ रहे हैं हमसे हमारे मौलाना सब बदरी साहब और उनके फादर हज़रत शेखुल इस्लाम, जो जवाहरलाल नेहरू के साथियों में से थे और जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़ा एहतराम करते थे, उनकी बात को मान सम्मान करते थे, तो उन सबके साथियों में थे। तो बाकायदा सबके साथ स्कीमें चलाते रहते हैं कि भाई आपके साथ मिल करके बैठा जाए, खाया पिया जाए, कोई प्रोग्राम किया। इसी तरीके से एक ये शुरू किया है कि अब मौजूदा दौर में हमारे गैर मुस्लिम भाई मस्जिदों में और मदरसों में आने को ये समझते हैं कि शायद हमारा मना है। ऐसा मैसेज भी दिया गया है कि हिंदू लोग हमारे धार्मिक स्थलों पे नहीं आ सकते, जबकि जो वर्ल्ड क्लास के वर्ल्ड हैं और मुल्क हैं उनमें बाकायदा ओपन डे के नाम से एक दिन रखा गया है। उस दिन किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी मज़हब का आदमी आए, आकर के आपके इस्लाम के बारे में, आपके कुरान के बारे में, आपके बारे में या आपके मुतालिक कोई भ्रम फैला हुआ है उसके मुताबिक आकर के वो समझें कि हमारे बुजुर्ग पहले भी कैसे रहते आ रहे थे और अब भी कैसे रहेंगे और आगे आप लोगों को कैसे रहना है। जब तक हमारे अंदर, बच्चों के अंदर हम ये शिक्षा नहीं देंगे कि हम मिलजुल कर पहले भी रहते थे और आगे भी आप लोगों को रहना है, तो हमारे अंदर ये समस्याएं आती थी। मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूँगा कि सब मिलकर हमारी संस्कृति को दोबारा बचाने की कोशिश करें और अपने बच्चों को, सबको, हमारे समाज के बच्चों को, सारे हमारे हैं बच्चे, उनको हम ये शिक्षा दें कि हमारा ये कल्चर था और हम इसी में रह करें। मैं इससे ज़्यादा टाइम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने ये वीडियोस देखी तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा किस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ बैठकर, एक साथ गठजोड़ बनाकर, एक साथ जुड़कर, एक दूसरे से कंधे से कंधे मिलाकर समाज में फैलती बुराइयों, समाज में फैलती नफ़रत और हिंदू मुस्लिम के दरमियान की जो खलीज है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो एक दूसरे के लिए नफ़रत और डर का जो माहौल है, उसको दूर करने के लिए किस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और एक अच्छी पहल की गई है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा सद्भावना के तहत दिल्ली के जो उच्च स्तर का जो सबसे प्रसिद्ध मदरसा है, मदरसा बाबुल उलूम जाफराबाद में, इस तरह की ये पहल की गई है जो जमीयत उलमा सद्भावना के अंडर इसको जो है, इस प्रोग्राम को रखा गया। और आपसी जो भाईचारे को जो देश में लगातार नरसिम्हानंद जैसे, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी जैसे, और ख़ास तौर से हाल फिलहाल के जो टी राजा सिंह, जो तेलंगाना बीजेपी के जो शरारती तत्व, इस तरह के दीगर जो हैं, इन लोगों के ज़रिए जो समाज में नफ़रत फैलाने की, हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने की जो कोशिश की गई है, हिंदू को मुसलमान के सामने खड़े करने की और मुसलमान को हिंदू के सामने खड़ा करने की, और एक दूसरे से लड़ने और भिड़ने, सिर्फ़ और सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने के लिए जो सियासी लीडरान इस तरह की नफ़रत का बाज़ार गर्म करते हैं वोट बटोरने के लिए, उनकी पहल, इनकी पहल ने ऐसे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा रसीद किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ऐसे लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम, आपसी सम्मेलन और मिलन समारोह और सद्भावना जैसे के ताल्लुक से, आपसी भाईचारा के ताल्लुक से, इस तरह से हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से कांधे मिलाकर चलने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसे लोग किसी भी हालत में अपनी जो है गंदी और छोटी सोच और मानसिकता को लेकर जो ये नज़रिया फैलाना चाहते हैं समाज में कि हिंदू मुस्लिम का दुश्मन है, मुस्लिम हिंदू का दुश्मन है, ये किसी भी हालत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह पर ये जो करारा तमाचा, आपको बता दें कि जिस तरह से इसके बारे में इत्तला मिली है, जिस तरह से इसके बारे में खबर मिली है कि जमीयत उलमा सद्भावना के ताल्लुक से पूरे देश में तकरीबन 100 मकामात पर, 100 जगहों पर, 100 प्लेसेस पर जो सद्भावना, आपसी भाईचारा और ब्रदरहुड जो कायम करने की, जो स्थापना करने की जो कोशिश की गई है, उसके ताल्लुक से तकरीबन 100 प्लेसेस पर ये जो प्रोग्राम्स किए गए हैं। और उन्हीं में से एक प्रोग्राम की हमने आपको जो तस्वीर दिखाई है, ये इसके और इसका जो है, जिस जगह पर ये
प्रोग्राम पेश किया गया है उसके जो अधीक्षक हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं मौलाना मोहम्मद दाऊद अमीनी ने भी इसका जो है इजहार सबके लिए सबका शुक्रिया अदा किया इसमें, और साथ के साथ और सबके लिए एक निमंत्रण दिया कि हर महीने कोशिश की जाएगी कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर समाज में फैलती बुराइयों और समाज में फैलती नफरत के ताल्लुक से किस तरह से उनका जो है उनको मिटाया जाए और किस तरह से उनको रद्द किया जाए, किस तरह से उनको ख़त्म किया जाए। कोशिश की जाएगी कि हर महीने इस तरह की सद्भावना और आपसी भाईचारा के ताल्लुक से इस तरह के प्रोग्रामों के जो है इनेकाद किया जाए और आयोजन किया जाए, ताकि हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो आपस में एक दूसरे के लिए जो गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के लिए जो गलत तस्वुरात बने हुए हैं उन सबको दूर किया जा सके, और हिंदू मुस्लिम जैसे पहले से इस देश में कंधे से कंधे मिलाता आया है वैसे ही चला जा सके। इन सारे जो हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों ने इस बात पर जोर दिया है कि जो सारे सीधे तौर पर इन्होंने कहीं ना कहीं हद तक इनकी बातों से अंदाज़ा लगता है कि जो सियासत की रोटियां सेकने के लिए समाज में जो नफ़रत बोई जा रही, नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हद तक वो नेता जिम्मेदार हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो नरसिम्हानंद जैसे हों, चाहे वो टी राजा सिंह जैसे हों, चाहे वो वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी जैसे लोग हों, जो एक दूसरे की भावनाओं को आहत कर कर एक दूसरे के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बकवास कर कर, गंदी बकवास कर कर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि समाज में फैलती बुराइयां और एक दूसरे के धर्म के लिए जो गलतफहमियां और दुश्मनी जो पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है वो आपसे ख़त्म हो सके। और हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि ऐसे लोग जो आपके इलाके और आपके महल्ले का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनका जो है बहिष्कार कीजिए और उनका बाइकाट कीजिए और उनको ये सबक सिखाने के अपने महल्ले में भी दीगर लोगों को आपसी भाईचारा और ब्रदरहुड कायम करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। हमारा आपसे अंत में ये निवेदन है दोस्तों कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट और ताज़ा खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट खबरें और अपडेट आपको मिलती रहें। ख़ास तौर से वो खबरें जो इस तरह के भाईचारे से जुड़ी हैं, जिनको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाता है, वो आप तक पहुँचती रहें। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।